नमो नमः। मंत्रमय जीवन, लेख पहला। भूमिका। मंत्रमय जीवन ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा पर गौर करने से पहले ये भी तो समझ लें कि मंत्र होता क्या है। मंत्र तो संस्कृत शब्द है। शब्द कल्पद्रुम में मंत्र शब्द को लेकर बहुत विस्तृत विवेचन है। प्रास्ताविक भाग ऐसा है: मंत्रः पुल्लिंगम, मंत्र्यते गुप्तं परिभाष्यते इति। मंत्रिं गुप्त भाषणे अधिकं घञ्, यद्वा मंत्रयते गुप्तं भाषते इति। मंत्रिं गुप्त भाषणे अधिकं अच्। तो मंत्र ये शब्द मंत्र इस धातु को घञ् अथवा अच् कृत प्रत्यय लगकर बना पुल्लिंगी सामान्य नाम है। मंत्र इस धातु का अर्थ है गुप्त या गुपित बोलना। मंत्र ये तो सामान्य नाम है, लेकिन परंपरा के चलते उसको विशिष्ट अर्थ भी प्राप्त हुआ है। मराठी में गदी माडगुळकर जी का लिखा एक प्रसिद्ध गाना है: वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम। हमारे लिए तो वंदे मातरम वेद मंत्रों से भी अधिक वंदनीय है। यहाँ के वेद मंत्र इस शब्द में मंत्र इस शब्द का पारंपरिक अर्थ समाया है। मतलब कि वेदों में जो पद होते हैं वे मंत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद के पदों को, मंत्रों को ऋचा कहते हैं। वे ऊंचे पढ़े जाते हैं। यजुर्वेद के यजुष मंत्र गद्य स्वरूप हैं, वे हल्के पढ़े जाते हैं। सामवेद के सामन मंत्रों में गाने योग्य लय होती है। क्योंकि मंत्र मुख्यतः वेदों में हैं, तो वे पवित्र भी हैं। उससे भी अहम बात यह है कि मंत्रों में मंत्र सामर्थ्य होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम इन शब्दों में भी देशभक्ति जगाने की शक्ति थी। वंदे मातरम ये उच्चार मंत्र सा सिद्ध हुआ। 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया, चले जाओ। वे उद्गार भी मंत्र बन गए। मार्टिन लूथर किंग ने एक भाषण में कहा, आई हैव अ ड्रीम। वे शब्द भी मंत्र बन गए। प्रेरक शक्ति से युक्त जो भी उद्गार हो वो मंत्र बन जाता है। ये ठीक है कि बहुतांश मंत्र वेदों में से प्रचलित हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई मंत्र किसी वेद में ही पाया जाए। श्री राम रक्षा स्तोत्र में शुरुआत में ही शब्द आता है, श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य। मतलब ये कि संपूर्ण श्री राम रक्षा स्तोत्र भी मंत्र है। प्रार्थना के मंत्रों से श्रद्धा बनती है, बढ़ती है। मंत्र श्रद्धायुक्त अंतःकरण से कहे जाने चाहिए। एक सुहावना गीत है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मंत्र साधना हर कोई व्यक्ति कर सकता है। मंत्रों का अर्थ समझ लें और उन्हें याद किया जाए तो उनका मनन हो सकता है। इस तरह मंत्र को मन ही मन में बहुत समय तक और बहुत बार चलाते रहना, इसी को मंत्र का जाप कहते हैं। मंत्र के जाप से उस मंत्र का मंत्र सामर्थ्य जाप करने वाले में उतरता है, बढ़ता भी है। क्योंकि श्री राम रक्षा स्तोत्र भी मंत्र है, ऐसी कोई मर्यादा नहीं कि मंत्र में इतने ही कुछ अक्षर होने चाहिए। ऐसा भी है कि कुछ लोग किसी एक मंत्र का जाप करते हैं। कुछ लोग कई सारे श्लोक स्तोत्र याद कर लेते हैं या उनका पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे पुराणों के पाठ के सप्ताह भी चलते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि दिन का जितना अधिक समय मंत्र जाप में, मंत्र पठन में बीतेगा,
उतना उतना समय शुद्ध आचरण में ही बीतेगा। मंत्र जाप से, मंत्र पाठ से शुद्ध आचरण की लत लग जाती है। इससे मंत्र जाप के बगैर का जो भी समय बाकी कार्यकलापों में बीतता हो, उसमें भी शुद्ध आचरण बनते जाता है। अपनी मनस्थिति का प्रभाव अपने काम में अक्सर आता ही है। रसोई बनाने वाली स्त्री के मन में गुस्सा हो, कुछ नाराजगी हो, तो रसोई स्वादिष्ट पौष्टिक बनेगी ही नहीं। कोई भी काम बिगड़े मन से हो न होवे। इसलिए एक सही उपाय है कि मन में मंत्र पार्श्व संगीत जैसे घुलते रहें। मंत्र इस धातु का मूल अर्थ गुप्त, गुपित बोलना। ऐसा होने से अपने चहीते मंत्र का मन ही मन में मनन कहीं भी कभी भी चालू रह सकता है। संगीत क्षेत्र के कलावंत अपनी ही धुन में रहते हैं। गाने में बैठ जाएं तो यही आर्तता रहती है कि शुद्ध स्वर लग जाना चाहिए। एक लोकप्रिय मराठी संगीत नाटक में गाना है, सूर निरागस हो। निरागस मतलब शुद्ध, सूर निरागस हो मतलब गाना सच्चे शुद्ध सुर में हो। सुर वैसा निरागस होना, लग जाना, रह जाना, इसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। सुरों की बात चल पड़ी है तो क्यों न गौर करें कि जीवन का भी सुर होता है। अच्छी जीवनी का सुर अच्छा होता है। जीवन मंत्रमय बनाने से जीवन सुरमय हो सकता है। सूर निरागस हो, ये भी एक सशक्त जीवन मंत्र है। सूर निरागस हो, इस मंत्र से इस पर भी गौर हो जाए कि मंत्रोच्चारण भी सही और शुद्ध होने चाहिए। हर किसी उच्चारण में ध्वनि लहरें होती है। ध्वनि की लहरों में ऊर्जा होती है। कौन से मंत्र का उच्चारण कैसे करने से ऊर्जा का संचारण कैसे होता है, ये सब ऋषि मुनियों ने अनुभव सिद्ध किया हुआ साइंस है, शास्त्र है। वैसे तो सुबह जग जाने से लेकर रात में नींद आने तक के दिन भर के सारे नित्य और नैमित्तिक कार्यकलापों के लिए मंत्र होते हैं, जिससे ये हो सकता है कि जीवनी जीना ही मात्र मंत्र साधना हो। प्रायः भारतीय तत्वज्ञान की धारणा ही यही है। मंत्र साधना मात्र अपने लिए हो, ये भी सही नहीं है। महात्मा गांधी जी के दैनंदिन कार्यक्रम में सामूहिक प्रार्थना होती थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस सामूहिक प्रार्थना के समय में ही क्यों न हो, कितना बड़ा जन समुदाय प्रार्थना में मंत्रमुग्ध हुआ करता था। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, ये मंत्र भी वैश्विक विचार से परिपूर्ण है। वैयक्तिक और सामूहिक प्रार्थना के लिए भी अच्छा मंत्र है। इस अभ्यास के लिए मंत्र संस्कृत हो, ऐसा इसलिए सोचा है कि उनसे गहरा अभ्यास हो सकता है। साथ ही साथ संस्कृत का भी अभ्यास हो जाएगा। कई लोगों को बहुत सारे मंत्र मालूम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ मालूम नहीं होता। वैसा अभ्यास किया नहीं होता। उच्चार भी गलत होते हैं। हो सकता है कि गलत उच्चारण के कारण अर्थ का अनर्थ होता हो। लगता है कि मंत्रों का अभ्यास पूर्ण विवेचन बहुतों को पसंद आएगा, लाभदायी भी होगा। मंत्रों का पाठ श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से होना चाहिए। यह तो जरूर सही है, लेकिन अनजाने में श्रद्धा, अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी मंत्रों का अभ्यास ही होना चाहिए। जीवनी मंत्रमय हो, इस प्रार्थना की, इस आवाहन की ये भूमिका है। यही प्रार्थना
मन में रखकर जितने मंत्रों का अभ्यास हो पाए उतना करना है। शुभमस्तु। आपका विनीत, श्रीपाद अभ्यंकर, मुंबई, 23 अगस्त 2020।